Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video, we are going to discuss past perfect. I repeat, in this video, we are going to see past perfect, जिसकी आइडेंटिटी होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे. इसका रूल होगा subject, had, verb की third form, then object. For example, मैं अंग्रेजी बोल चुका था. I had spoken English. I repeat, मैं अंग्रेजी बोल चुका था. I had spoken English. नेगेटिव का रूल होगा subject, had not, verb की third form, then object. मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका था. I had not spoken English. इंट्रोगेटिव का रूल होगा had, subject, verb की third form, then object. क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका था? Had I spoken English? And the last one, WH family, had, subject, verb की third form, then object. मैं अंग्रेजी क्यों बोल चुका था? Why had I spoken English? तो जैसा आपसे हमेशा कहा है कि फर्स्ट वर्क है हमारा, हम इन चारों सेंटेंसेस को अच्छे से लर्न करेंगे. मैं अंग्रेजी बोल चुका था. I had spoken English. मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका था. I had not spoken English. क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका था? Had I spoken English? मैं अंग्रेजी क्यों बोल चुका था? Why had I spoken English? आप इन्हें 2, 3, 4, 5 बार बोल सकते हैं ताकि एक कंडीशन ऐसी आए कि जब हम इन्हें बिना देखे भी बोल सकें कि पास्ट परफेक्ट पॉजिटिव, मैं अंग्रेजी बोल चुका था. I had spoken English. मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका था. I had not spoken English. क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका था? Had I spoken English? और मैं अंग्रेजी क्यों बोल चुका था? Why had I spoken English? अब जो ये वर्क हो रहा है वो किससे हो रहा है? टंग से. और लैंग्वेज सीखने में हमें वर्क करना होता है टंग से. अब हम कोई सा भी सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं बशर्ते कि हमारे पास एक वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना कंपलसरी है. हमने कहा मैं आपको समझ चुका था. I had understood you. मैं आपको नहीं समझ चुका था. I had not understood you. क्या मैं आपको समझ चुका था? Had I understood you? और मैं आपको क्यों समझ चुका था? Why had I understood you? मैं आपकी भावनाएं समझ चुका था. I had understood your feelings. नहीं समझ चुका था. I had not understood your feelings. क्या मैं आपकी भावनाएं समझ चुका था? Had I understood your feelings? और मैं आपकी भावनाएं क्यों समझ चुका था? Why have I understood your feelings? वह मुझे आमंत्रित कर चुकी थी. She had invited me. वह मुझे आमंत्रित नहीं कर चुकी थी. She had not invited me. क्या वह मुझे आमंत्रित कर चुकी थी? Had she invited me? और वह मुझे आमंत्रित क्यों कर चुकी थी? Why had she invited me? मैंने उसे माफ कर दिया था. I had forgiven her. मैंने उसे माफ नहीं कर दिया था. I had not forgiven her. क्या मैंने उसे माफ कर दिया था? Had I forgiven her? और मैंने उसे माफ क्यों कर दिया था? Why had I forgiven her? वह शादी कर चुकी थी. She had got married. वह शादी नहीं कर चुकी थी. She had not got married. क्या वह शादी कर चुकी थी? Had she got married? और वह शादी क्यों कर चुकी थी? Why had she got married? तो हम कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं. हमारे पास एक वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना कंपलसरी है. अगर आपने वर्ब लर्न ना की हो तो आप वीडियो में जाकर के उन्हें लर्न कर सकते हैं. उसकी वीडियो अपलोड ऑलरेडी की जा चुकी है. आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे और उसका आंसर कैसे दें. हमने क्वेश्चन पूछा हैड यू अंडरस्टूड मी. क्या आप मुझे समझ चुके थे? तो आंसर होगा यस आई हैड अंडरस्टूड यू या फिर नो आई हैड नॉट अंडरस्टूड यू. Had you seen Mumbai? Yes, I had seen Mumbai. या फिर no, I had not seen Mumbai. Had you learned English? Yes, I had learned English. या फिर no, I had not learned English. सेकंड क्वेश्चन हमने आपसे पूछा बट पूछा अपने बारे में. Had I learned English? क्या मैं अंग्रेजी सीख चुका था? तो आपका आंसर होगा yes, you had learned English. या फिर no, you had not learned English. या फिर कहा जा सकता है आई डोंट नो. थर्ड क्वेश्चन हमने आपसे पूछा बट पूछा किसी थर्ड पर्सन के बारे में. हमने कहा हैड योर सिस्टर डन ग्रेजुएशन? यस
My sister had done graduation या फिर no, my sister had not done graduation. Had your mother cooked the food? Yes, my mother had cooked the food या फिर no, my mother had not cooked the food या फिर कहा जा सकता है I don't know. Had your brother informed you? Yes, my brother had informed me या फिर no, my brother had not informed me. And the last one होता है हमने WH family word से क्वेश्चन पूछा तो उसका सिंपल सा आंसर देंगे। हमने कहा हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैड यू लर्न, आप कितनी भाषाएं सीख चुके थे, तो आपका आंसर होगा आई हैड लर्नड 2 लैंग्वेजेस। आई रिपीट, आई हैड लर्नड 2 लैंग्वेजेस। हाउ मेनी मूवीज हैड यू सीन, आई हैड सीन मोर देन 100 मूवीज। आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को रिटर्न में। आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट से क्वेश्चन कैसे पूछा जाए और उसका आंसर कैसे दिया जाए। सो जैसा कि आप जानते हैं वी हैव 3 कंडीशंस टू आस्क क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, आपसे क्वेश्चन पूछा, आप ही के बारे में पूछा। सेकंड वन, आपसे क्वेश्चन पूछा बट पूछा अपने बारे में। थर्ड कंडीशन, क्वेश्चन आप ही से पूछा बट पूछा किसी थर्ड पर्सन के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कहा हैड यू संग अ सॉन्ग, क्या आप गाना गा चुके थे? आंसर होगा यस, आई हैड संग अ सॉन्ग या फिर नो, आई हैड नॉट संग अ सॉन्ग। हैड यू अंडरस्टूड मी, क्या आप मुझे समझ चुके थे? यस, I had understood you या फिर no, I had not understood you. Had you learned how to speak English, क्या आप अंग्रेजी बोलना सीख चुके थे? Yes, I had learned how to speak English या फिर no, I had not learned how to speak English. Had you learned how to drive the car, क्या आप कार चलाना सीख चुके थे? Yes, I had learned how to drive the car या फिर no, I had not learned how to drive the car. Had you decorated your room? Yes, I had decorated my room. और नेगेटिव में no, I had not decorated my room. सेकेंड कंडीशन हमने कहा had I sung a song, क्या मैं गाना गा चुका था? तो आंसर होगा yes, you had sung a song या फिर no, you had not sung a song या फिर कहा जा सकता है I don't know. Had I understood you, क्या मैं आपको समझ चुका था? Yes, you had understood me या फिर no, you had not understood me या फिर I don't know. Had I understood your feelings? Yes, you had understood my feelings या फिर no, you had not understood my feelings या फिर कहा जा सकता है I don't know. The third condition, had she sung a song, क्या वह गाना गा चुकी थी? तो आंसर होगा yes, she had sung a song या फिर no, she had not sung a song या फिर I don't know. Had she invited you? Yes, she had invited me. No, she had not invited me. I don't know. Had she proved, क्या वह साबित कर चुकी थी? Yes, she had proved या फिर no, she had not proved या फिर कहा जा सकता है I don't know. I hope you have understood. फर्स्ट कंडीशन हमने क्वेश्चन आपसे पूछा, आप ही के बारे में पूछा। सेकंड कंडीशन क्वेश्चन आपसे पूछा बट अपने बारे में पूछा। थर्ड कंडीशन क्वेश्चन आप ही से पूछा बट किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछा। इन द फोर्थ कंडीशन हमने WH फैमिली वर्ड से क्वेश्चन पूछा। हमने कहा हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैड शी लर्न्ड, वह कितनी भाषाएं सीख चुकी थी? तो आंसर होगा शी हैड लर्न्ड 2 लैंग्वेजेस। हाउ मेनी मूवीज हैड यू सीन, आई हैड सीन मोर देन 100 movies. What kind of songs had you sung? आप किस प्रकार के गाने गा चुके थे? I had sung English songs, I had sung Hindi songs, etc. I hope you have understood. आप चाहें तो इन्हें लिख सकते हैं। आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट से कुछ सेंटेंसेस। The first one है उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। He had told me everything. उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। He had told me everything. वह सब कुछ जान चुकी थी। She had known
everything. She had known everything. क्या आप उसे आमंत्रित कर चुके थे? Had you invited her? वह क्या कर चुकी थी? What had she done? मैंने उसे माफ कर दिया था. मैंने उसे माफ कर दिया था. I had forgiven her. And the last one है वह सब कुछ सीख चुका था. He had learned everything. So first sentence है उसने मुझे सब कुछ बता दिया था. He had told me everything. वह सब कुछ जान चुकी थी. She had known everything. क्या आप उसे आमंत्रित कर चुके थे? Had you invited her? वह क्या कर चुकी थी? What had she done? मैंने उसे माफ कर दिया था. I had forgiven her. और वह सब कुछ सीख चुका था. He had learned everything. He had learned everything. So जैसा आपको बताया है, लैंग्वेज सीखने में हमें टंग से वर्क करना है और साथ ही साथ हमें क्या करना है? प्लस. सो फर्स्ट वन हमने इंपेरेटिव किया, सेकंड वन प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट. तो अब हमें ये इन सभी को क्या करना होगा? प्लस प्लस करते जाना होगा. सो हम रिवीजन वहीं से स्टार्ट करेंगे और पहुंचेंगे कहां तक? पास्ट परफेक्ट तक. जैसे फर्स्ट वन था अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश. अंग्रेजी मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश. कृपया अंग्रेजी बोलो, प्लीज स्पीक इंग्लिश. कृपया अंग्रेजी मत बोलो, प्लीज डोंट स्पीक इंग्लिश. मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश. मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश. क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ? डू आई स्पीक इंग्लिश. और मैं अंग्रेजी क्यों बोलता हूँ? व्हाई डू आई स्पीक इंग्लिश. मैंने अंग्रेजी बोली, I spoke English. मैंने अंग्रेजी नहीं बोली, I did not speak English. क्या मैंने अंग्रेजी बोली? Did I speak English? मैंने अंग्रेजी क्यों बोली? Why did I speak English? मैं अंग्रेजी बोलूंगा, I'll speak English. मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, I'll not speak English. क्या मैं अंग्रेजी बोलूंगा? Will I speak English? और मैं अंग्रेजी क्यों बोलूंगा? Why will I speak English? मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश. मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश. क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ? एम आई स्पीकिंग इंग्लिश. मैं अंग्रेजी क्यों बोल रहा हूँ? व्हाई एम आई स्पीकिंग इंग्लिश. पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश. मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, आई वाज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश. क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा था? वाज आई स्पीकिंग इंग्लिश. और मैं अंग्रेजी क्यों बोल रहा था? Why was I speaking English? Future continuous, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, I'll be speaking English. मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँगा, I'll not be speaking English. क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँगा? Will I be speaking English? और मैं अंग्रेजी क्यों बोल रहा हूँगा? Why will I be speaking English? Present perfect, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, I have spoken English. मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूँ, I have not spoken English. क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ? Have I spoken English? और मैं अंग्रेजी क्यों बोल चुका हूँ? Why have I spoken English? Past perfect, मैं अंग्रेजी बोल चुका था, I had spoken English. मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका था, I had not spoken English. क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका था? Had I spoken English? मैं अंग्रेजी क्यों बोल चुका था? Why had I spoken English? इस तरीके से हम रिवीजन करेंगे तो हम फर्स्ट पॉइंट को कभी भी नहीं भूल सकेंगे, वरना ऐसा होता है हमने आज ये फर्स्ट किया, हमें ये अच्छे से याद है, अगले दिन प्रेजेंट इंडेफिनिट किया, वो याद हो गया, बट पिछले वाले को हम थोड़ा थोड़ा भूलते जाते हैं. सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है? प्लस. जैसे अभी हमने रिवीजन करा, सो इसी तरीके का रिवीजन आपको करना होगा. Then you can learn how to speak English very easily. I hope you have understood. Thank you.